जय श्री राम। विवाह के समय हम लोग जब वर या कन्या का चयन करते हैं तो हम लोग कई बार विचार करते हैं कि कन्या कैसी होनी चाहिए, वर कैसा होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार कैसा होना चाहिए और आज के परिप्रेक्ष्य में कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वर के बारे में बताऊंगा, जिसकी चर्चा श्री रामचरितमानस में की गई है कि मतलब आदर्श वर कैसा हो जिससे उसका जो दाम्पत्य जीवन हो वो सुखमय हो। रूप लावण्य शील स्नेहु, कहूँ कौन जग जोड़ी जेहू। माने अर्थात ऐसा कौन वर है जिसमें रूप, लावण्य यानी सुंदरता, शील यानी चरित्र, स्नेह यानी प्रेम भाव, चारों गुण एक साथ हों, तब हम उसे आदर्श वर मानते हैं। अब शील यानी वर में माने विनम्रता हो, वह मर्यादित हो और सच्चरित्र हो। ये नहीं कि शादी के पूर्व भी और शादी के बाद भी और शादी के समय में उसका चरित्र पवित्र हो। शीलता, सबके प्रति वह प्रेम भाव रखता हो, धर्मनिष्ठ हो, यानी सत्य और धर्म के मार्ग पर जो चले उसे हम धर्मनिष्ठ कहते हैं। अतः वर को धर्मनिष्ठ होना चाहिए, साहसी हो, विवेकी हो और अंतिम जो है वह उसे स्त्री का यानी पत्नी को समान भागनी माने बराबर का वो करे, दर्जा दे। ये नहीं कि स्त्री है तो फिर वह दब कर रहे, वह दासी की तरह रहे। ये सारे गुण भगवान श्री राम में थे। बहुत दुर्लभ होता है इस तरह के गुण मिलना, और फिर मिल जाए तो फिर क्या बात। श्रीमद् भागवत गीता में भी सात्विक स्वभाव वाला वर होना चाहिए ऐसा कहा गया है। सात्विक सज्जायते ज्ञानम, माने सात्विक पुरुष जो होता है वह शांत, संयमी, धर्मनिष्ठ और ज्ञान प्रिय होता है। अगर सात्विक वर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है कि पता लगा रात में सात्विक मिल जाए तो मांस भी खाए, शराब भी पिए, विचार भी करे। अब आजकल तो ऐसे ही होता है। लेकिन अगर जिस लड़की को इस तरह का वर मिल जाए, इस तरह का लड़का मिल जाए, तो समझिए कि उसका जो दाम्पत्य जीवन है वह सुखमय रूप से कट जाएगा। दूसरी बात कि यही बात कन्या पर अर्थात लड़की पक्ष पर भी, लड़की पर भी लागू होता है कि आदर्श कन्या कैसी होनी चाहिए। जैसे हमने आदर्श लड़के की, आदर्श वर की बात किया है, वैसे ही हम आदर्श कन्या की बात कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि सिया सो भली बधू जग माही, राम समान न पति को नाही। इस संसार में सीता जैसी पत्नी और राम जैसा पति संभव नहीं है। लेकिन माता सीता का जो चरित्र, उनकी विनम्रता, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका शील, उनका धर्म पालन जैसा था, वह आज के स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से आदर्श है। इसलिए आदर्श कन्या के जो गुण होने चाहिए, जैसे पातिव्रत्य, एक ही माने पति के प्रति निष्ठा और श्रद्धा, यानी वह अपने जीवन में पर पुरुष की कल्पना न करे। दूसरी बात, शील और लज्जा, लड़की ऐसी होनी चाहिए जो मर्यादा का पालन करे, जहां उचित अनुचित का उसे अनुभव हो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात कि धैर्य और सहनशीलता, पति में भी कभी धैर्य नहीं टूटना चाहिए। पति के साथ धर्म पूर्वक रहना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। मृदु भाषणी यानी मधुर वाणी से, अपनी मधुर वाणी से जो परिवार में सुख फैला सके करना चाहिए। और संस्कारवान, कर्तव्यनिष्ठ, यानी कुल, धर्म और परिवार की जो मर्यादा होती है उसको निभाने वाली कन्या होनी चाहिए। गीता में भी आदर्श कन्या यानी सात्विक स्वभाव वाली होनी चाहिए। सात्विकम सुखमात्म बुद्धि प्रसाद जनम, यानी सात्विक स्त्री का सुख आत्मा की शांत से उपजता है। वह दिखावे या भोग में नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और सरलता में आनंद पाती है, और ऐसी पत्नी घर में लक्ष्मी के समान होती है। अतः भगवान श्री राम जैसा आदर्श वर एवं माता सीता जैसी आदर्श कन्या होनी चाहिए। राम सिया उभय भानु समाना, करुणा निधान सुखद जग जान।